नमस्कार देखने वालों, स्वागत है पावर स्टडी की इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको चार्जेस कैलकुलेट करने हैं अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करना देखो दो तरीके से, एक तो एक्सपोर्ट आप कर दो सैंपल के तौर पे, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इंडिया से बाहर भेजना है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए आपने एक्सपोर्ट किया है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए या फिर वो सब आपको पता हो सकते हैं। अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताइए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी चार्जेस की, क्योंकि इंस्टेंटली कोई कस्टमर इंटरनेशनल आपसे बोलता कि मुझे ये चाहिए तो क्या चार्ज होगा, आप अपने प्रोडक्ट का या फिर जो भी चार्जेस है वो सारे इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट जो भी है चार्जेस वगैरह उसके ऐड कीजिए। फिर जो अपने ट्रांसपोर्टर है जो कि आपका मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा आपके पिन कोड से इंटरनेशनली, उसका जो भी चार्ज है उसका चार्ज ऐड कर लीजिए। दो चार्ज ही हो गए। अब इसके अंदर भी क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस अगर आपका एक्सपोर्टर मतलब जो आपका ट्रांसपोर्टर है जो आपको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, अगर वो कस्टम क्लियरेंस करके दे रहा है बिना एक्स्ट्रा चार्ज के तो बहुत बेहतरीन है। नहीं तो कभी कभी एक्सपोर्ट क्लियरेंस के भी मतलब चार्ज ले लेते हैं कई ट्रांसपोर्टर किसी ना किसी बहाने से अलग से, अंदर की बात आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। तो इन चार्जेस को ऐड कर लिया, आपके दो चार्ज हो गए, प्रोडक्ट का और ट्रांसपोर्ट का। इसके बाद में एक्स्ट्रा चार्ज क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके होते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे एक्सपोर्ट करते वक्त जीएसटी जीरो होता है, यानी जीएसटी जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी टैक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता एक्सपोर्टिंग में अभी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ये 2022 के लिए वीडियो है, हो सकता है फ्यूचर में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा दे, अभी नहीं है लेकिन अभी जीरो है। तो दोस्तों इसके दो रास्ते हैं, आप टैक्स 18% लगा के गवर्नमेंट को दो, गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी वो टैक्स, समझ रहे हो। आप गवर्नमेंट को दोगे, गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी, नॉर्मल बिलिंग है। लेकिन आप चाहते हो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसके लिए एक ऑप्शन हो रहा है एलयूटी का। एलयूटी अगर आपके पास है, आपने एलयूटी इशू कर रखा है, तो आपको देना ही नहीं है गवर्नमेंट को टैक्स, ना आपको मतलब लेना भी नहीं है टैक्स, जीरो हो जाएगा वो टैक्स। आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो अपनी मर्जी से, और ना गवर्नमेंट को देना ना गवर्नमेंट आपको रिफंड करने वाली वो टैक्स। तो इस एलयूटी को इशू करने के लिए शायद कोई चार्जेस नहीं है, अगर होंगे भी तो गवर्नमेंट शायद वो माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप खुद करते हो तो आप कर पाओगे, नहीं अगर आप किसी से करवाओगे तो लगभग यार 500 रुपये प्लस जीएसटी वो तो लेगा ही लेगा अपना, जो भी आपका जो भी रेट चल रहा होगा आपके एरिया में, जो भी आपको इशू करके देगा एलयूटी। ये हो गया तीसरा चार्ज एलयूटी का। अब इसके बाद में आता है एडी कोड, क्योंकि बिना एडी कोड के आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। मैंने बताया सैंपल की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एडी कोड लगेगा। एडी कोड आपका बैंक इशू करता है, बैंक को आप लेटर हेड पे लिख के दोगे मुझे एडी कोड चाहिए फलाना ठिकाना पोर्ट के लिए। हर पोर्ट के लिए अलग एडी कोड यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। एडी कोड का भी बैंक चार्ज लेता है। अगर आपका एसबीआई में है तो फिलहाल का जो चार्ज है वो 1000 रुपये समथिंग प्लस जीएसटी है, तो ये चार्ज आपको देना ही पड़ेगा बैंक को, ये आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाएंगे। अब गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है मैं नहीं जानता, लेकिन कट जाते हैं वो चार्जेस वगैरह। इसके बाद में एडी कोड मिल गया आपको। एडी कोड मिलने से कुछ नहीं होता, उसको आपको रजिस्टर कराना है। एडी कोड को आपको कस्टम पोर्ट के ऊपर रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कराने के लिए फ्री में रजिस्टर होता है एडी कोड पे, आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो बैठे बैठे स्कैन्ड कॉपी लगा के, लेकिन इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर लोगे थर्ड क्लास का मतलब क्लास 3 का DGSC, तो इसके भी चार्ज लगभग 800 रुपये प्लस जीएसटी वगैरह मान लो आप, या 2000 रुपये प्लस जीएसटी, ऐसा ही कुछ जो भी चार्ज चल रहा है आपके DSC का वो लगेगा। अगर आप ऑफलाइन कराओगे तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप किसी अदर पर्सन से कराओगे तो भैया आपके 2-2.5 रुपये फिर गए, समझ लीजिए। तो यहाँ तक सब हो गया। इसके बाद में आप अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो आपके कितने चार्ज हो गए हैं, प्रोडक्ट का आपका हो गया चार्ज, ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग होगी, क्लियरेंस के साथ में है या बिना क्लियरेंस के वो आपको देखना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर क्लियरेंस का एक्स्ट्रा है तो कितना एक्स्ट्रा है। इसके बाद में आपका एलयूटी इशू करने का, अगर आप चाहते हो एलयूटी इशू हो यानी आपको टैक्स ना देना पड़े गवर्नमेंट को, रिफंड का झंझट ना रहे। अगर आप रिफंड गवर्नमेंट को दोगे तो वो टैक्स भी ऐड हो जाएगा साथ में आपका, और टैक्स ही आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें लेकिन टाइम लगता है। अगर एलयूटी लोगे तो उसका चार्ज जो भी नॉर्मल है। एडी कोड का चार्ज आपको पता लग गया, जो कि फिक्स है, बैंक लेगा ही लेगा, और अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज है एडी कोड को लेकर के। ये 4 चीज़ें आपकी हो गई। कस्टम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कस्टम पोर्ट पे फ्री भी हो जाएगा जाओगे तो, अगर ऑनलाइन करोगे तो DSC होना चाहिए, DSC के अलग चार्ज होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जिसे कहते हैं हम लोग, वो अलग बनवाओगे उसके चार्जेस लगेंगे, नहीं तो किसी थर्ड पार्टी को लोगे वो चार्जेस अलग होंगे।
इसके बाद में एक्सपोर्ट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। एक्सपोर्ट होने के बाद क्या होता है कि अब बैंक के पोर्टल पे ये शो हो जाता है कि इन लोगों ने हमारा एडी कोड यूज़ कर लिया एक्सपोर्ट के लिए, तो बैंक को एक फ़ाइल देनी पड़ेगी, चाहे आपकी पेमेंट पहले आ गई हो, चाहे आपकी पेमेंट, अगर आपकी पेमेंट नहीं आई है, पेमेंट बाद में आएगी, तब तो आप बैंक को डॉक्यूमेंट दोगे ही अपने, ताकि बैंक आपकी पेमेंट को मंगवा सके। लेकिन अगर आपकी पेमेंट पहले आ गई है तो भी आपको ये बैंक में फ़ाइल जमा करानी है। अगर आपने टाइम लिमिट के बाद फाइल जमा कराई, आपके चार्जेस का पहाड़ आपको लग जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब 5-6-7 हज़ार रुपये तक भी आपके लग सकते हो, और ये बढ़ता जाएगा मंथ बाय मंथ चार्जेस। अगर आपने टाइम लिमिट से पहले कर दिया, अगर आपका SBI में अकाउंट है, क्योंकि मुझे उसके बारे में प्रॉपर पता है, तो लगभग आपके 1500 या 2000 रुपये आपके जा सकते हैं, या फिर 500-1000 रुपये, जो भी आपका मतलब चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस इतने लग सकते हैं आपको। आप मैक्सिमम 2000 मान लो, अगर आपने टाइम लिमिट से पहले फाइल सबमिट करा दी तो ये तो है चार्जेस दोस्तों। अगर आप और भी चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि पावर स्टडी पे तिल से लेकर ताड़ तक, राई से लेकर पहाड़ तक A to Z नॉलेज कहाँ मिलेगी? पावर स्टडी पे ही मिलेगी। थोड़ी मुद्दे की बात कर लेता हूँ मैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाला बटन दबाना है, नहीं पसंद आई वीडियो या कुछ समझ नहीं आया तो डिसलाइक का बटन भी दबाना है, और साथ में कमेंट करके भी बताना है कुछ नई चीज़ जाननी है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मूड हमारा जिंगल वाला हो जाएगा, नहीं करोगे तो सोचेंगे ज़रूर शायद कोई कमी रह गई होगी हमारी तपस्या में जो आपको समझा नहीं पाए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, चलते हैं।